लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि अगर ये अपॉइंटमेंट आया तो हमारा जो संरक्षण हो रहा है वो कहीं न कहीं खत्म हो जाए। है क्या ये वक्त बोर्ड? अरे भैया तुम्हारे अंदर इतना ही जिगरा है, जाओ चाइना चले जाओ, वक्त बोर्ड बना के दिखाओ। दो भागों में बट गया देश, वहाँ कोई वक्फ बोर्ड बना क्या? वहाँ हिंदुओं की जो जमीन थी, वहाँ के लोगों ने जो लाहौर में, सिंध में हर जगह जमीन छोड़ी थी, वो वहाँ के हिंदुओं को दी गई क्या? बोल के दिखाए, पैंट गीली हो जाती है इन लोगों की। इनकी क्रूरता बढ़ती जा रही है, ये हर चीज में अपना दावा रख देते हैं और कहते हैं शाहीन बाग, सपने उजाले अंधेरे में देखना बंद करो। आज के वो सनातनी है कि भुजा फाड़ देने वाले रखते हैं तुम्हारी। कल को वो मेरे घर पे दावा रख देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कोई मुसलमान सड़क पे नहीं उतरेगा क्योंकि वक्फ बोर्ड से किसी आम मुसलमान को कुछ नहीं मिला। योगी मोदी का विरोध करते करते वो राष्ट्र का ही विरोध करने लग जाते हैं। तभी तो कह रहे हैं 4 बीवियां 40 बच्चे, हम फिर भी बड़े अच्छे। कोई एक मौलाना जो कब्र में समा गया है, उसने कभी कहीं एक जगह नमाज पढ़ी होगी, वो जमीन भी इन्होंने अपनी बता दी। इस देश में ईसाई सिख कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं मुस्लिम जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं कि हमें वक्त बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपने देश में रहना है। ये वक्फ बोर्ड पूरी दिल्ली के 70% भूभाग पे कब्जा मारता है अपना। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम अनिल है। बिल्कुल सही बात है क्या ये वक्त बोर्ड? अरे भैया तुम्हारे अंदर इतना ही जिगरा है, जाओ चाइना चले जाओ, वक्त बोर्ड बना के दिखाओ। जाओ चाइना वाले से बोल दो कि हमें वक्त बोर्ड चाहिए। वहां तो तुम्हारी को ढेर करके शौचालय बना रखे हैं, वहां क्यों नहीं जाके बोल देते हो ये वक्त बोर्ड की जमीन है? वक्त बोर्ड की जमीन कहते हो, तुम्हें तो हम जड़ से मिटा देंगे। और रही वक्त बोर्ड बनाने की, तुम्हें जमीन लेने की, सपने देखना बंद कर दो। अभी मोदी सरकार है, तुम्हें जमीन से क्या बिल्कुल बेघर कर देंगे हम। मुट्ठी भर लोग जंग करेंगे। तुम्हें पता नहीं है कि किसी फिल्म में अगर सनी देओल दहाड़ देते हैं ना तो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान हिल जाता है। और ये जितने सनाथी खड़े हैं ना, एक बार चिल्ला दिए ना, दहाड़ दिए ना, तो पैंट में से पेशाब आ जाएगी। और रसीदी के लड़ने की तो बात ही छोड़ो। अरे ये क्या चलने देंगे, इनको हम बाहर निकलने नहीं देंगे। चलने की तो बात ही छोड़ो, इनको हम बाहर नहीं निकलने देंगे। और बताइए, मेरी बात सुनो, मेरे एक ही बब्बर शेर के सामने अगर खड़ा होकर दिखा दे, पैंट में से पेशाब आ जाती है। अगर टी राजा हमारे बोलते हैं तो टी राजा के सामने बोल के दिखा दे, एक ही उन्हीं के क्षेत्र में रहने वाला वो शेर है जिसके सामने ये ढेर हो जाते हैं दोनों भाई। ये बोल के दिखाए, पैंट गीली हो जाती है इन लोगों की। और कहते हैं शाहीन बाग, सपने उजाले अंधेरे में देखना बंद करो। आज के वो सनातनी है कि भुजा फाड़ देने वाले रखते हैं तुम्हारी। अच्छा, तभी तो कह रहे हैं 4 बीवियां 40 बच्चे, हम फिर भी बड़े अच्छे। कितने भी कर लोगे, बाल बाका नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान का। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो चाइना चले जाओ और ऐसे ऐसे देशों में चले जाओ, तुम्हारी बोलती बंद। वहां तो मस्जिदें तोड़ के बाथरूम बना रखा है, वहां तो बाथरूम बना। मैं किसी जाति पर उसका धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर जो इस तरह का सोच रखे हैं उनके कट्टरबंदियों के मैं बिल्कुल विरोध करूंगा और करता रहूंगा। और ऐसे लोगों का इस देश में, हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं मुस्लिम जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं कि हमें वक्त बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपने देश में रहना है। क्या नाम होगा सर? अभिलाष शर्मा। सरकार के साथ? जी, हम सरकार के विरोध में तो बिल्कुल भी नहीं है, सरकार के साथ ही हैं, लेकिन सरकार हमारी सुने तो सही। अरे जो हम सरकार को लाए तो किस लिए लाए? मुसलमान तो नहीं लाए थे ना इस सरकार को। कहाँ दिया? अगर 1-2% दे भी दिया तो वो कोई वोट नहीं दिया। मुसलमानों को इन्होंने घर दिए, कपड़ा दिया, सब कुछ दिया। आज भी ईद की किट बांट रहे हैं। अरे ये क्या सुधरेंगे? एक बात बताओ, जब 16 बार एक लुटेरे को छोड़ दिया हमारे राजा ने, जब 16 बार एक लुटेरे को छोड़ दिया, वो नहीं सुधरा, उसने हमारे राजा को धोखे से एक बार पकड़ लिया तो उनका आंखें निकलवा दी, तो ये सुधर जाएंगे क्या? ये कभी नहीं सुधर सकते। और ये जो वक्फ बोर्ड है ना, ये बचपन में हम नारा सुनते थे, लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये जो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, जगह जगह कब्जे कर रहे हैं, हमारे मर्डर कर रहे हैं, ये सब इसी का षड्यंत्र है कि अपनी आबादी बढ़ाओ। अभी वो दिल्ली का वो है मौलाना साजिद रशीदी, मैं उसे कहता हूँ वैसे साजिश रशीदी,
क्योंकि वो साजिश करता है और साजिश करने वालों का वो कभी भी उसकी बाइट सुन लो आप टीवी पे, दोगली बातें करता है, हमेशा दोगली बातें करता है। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर? सरकार अमिटमेंट करना चाहती है, बदलाव करना चाहती है। बिल्कुल सर, सनातन धर्म नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जब सिख मुस्लिम सब चीज़ को बराबर रखा जा रहा है, जब सिखों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, उनके लिए कोई वोट नहीं है, जब ईसाइयों के लिए कोई वोट नहीं है, सनातन धर्म के लिए कोई वोट नहीं है हिंदुस्तान में, मतलब हिंदू राष्ट्र में, तो मुस्लिमों के लिए भी कोई वोट नहीं होना चाहिए। 2014 के बाद ही क्यों हुई? क्योंकि अब इनकी मतलब इनकी क्रूरता बढ़ती जा रही है। ये हर चीज़ में अपना दावा रख देते हैं। कल को वो मेरे घर पे दावा रख देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो हमें इसके लिए खिलाफ लड़ना होगा, एकता दिखानी होगी। ऐसे उनके कह देने से कहते हैं सिर्फ वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं चलेगा, सरकार को हमारी सुननी चाहिए। मैं मानती हूँ कि इसे खत्म कर देना ही। यही तो बात है कि मतलब योगी मोदी का विरोध करते करते वो राष्ट्र का ही विरोध करने लग जाते हैं सर। उनमें ऐसी आदत हो गई है कि वो अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ जो मोदी ने कह दिया ना, वो उसको गलत मान के उसके विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं। तो सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है, मतलब इस देश में ईसाई सिख कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक रहे। कह देने से नहीं होता ना, अत्याचार दिखाए तो सही, कहाँ अत्याचार हो गया? कौन से घर पे मुस्लिमों के कहते चोट पहुंचाई है या किसी मुस्लिम और लेडीज को? ये होता है ना सर, कह देने से नहीं होता है ऐसे। तो क्या लगता है अमिटमेंट होना चाहिए या फिर जिस तरह? बिल्कुल, मैं खुद कहती हूँ बिल्कुल खत्म होना चाहिए सर। ऐसे नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान राष्ट्र है, हिंदुओं के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। फिर हमारे कह देने से हिंदू राष्ट्र के लिए भी, हिंदू के लिए भी कुछ बना दे फिर, जब मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं तो। क्या कहेंगे जो वक्फ बोर्ड को अमिटमेंट करना चाहती है सरकार? और तो होना ही चाहिए ना। सरकार तो अमेंडमेंट के नाम पे लोगों को जगा रही है कि 60 लाख एकड़ का हिसाब नहीं है, 9 लाख एकड़ ज़मीन है पाकिस्तान से ज़मीन। तो भारत के इस समय जो वक्फ बोर्ड जिहाद कर रहा है उसके नाम पे है। एक इनका अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकत मिली है, भारत के संसद से ज़्यादा ताकत इस समय पे वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड का ही जज, वक्फ बोर्ड का ही वकील। ये वक्फ बोर्ड पूरी दिल्ली के 70% भूभाग पे कब्जा मारता है अपना, जिसमें संसद भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। खाली कर दवा दो ना, बात क्या है। और उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट और ये संसद किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, इनको लखनऊ बेंच पे ही जाना पड़ेगा, इनके ट्रिब्यूनल के पास। तो ये है लैंड जिहाद का अड्डा, जिसमें संशोधन जरूरी है। मैं तो कहता हूँ समाप्त करो, क्योंकि जब देश का बंटवारा मजहब के आधार पे हो गया, भारत के जो गद्दार थे उस समय पे 47 में, उन गद्दार मुसलमानों ने 1947 में भारत के बंटवारे के लिए वोट दिया, 90% ने, हैं। 2 भागों में बट गया देश। वहाँ कोई वक्फ बोर्ड बना क्या? वहाँ हिंदुओं की जो ज़मीन थी, वहाँ के लोगों ने जो लाहौर में, सिंध में, हर जगह ज़मीन छोड़ी थी, वो वहाँ के हिंदुओं को दी गई क्या? वो तो 20% से हो गए 2%, और यहाँ पे मुसलमान हो गए 8% से आज 20%। कोई मुसलमान सड़क पे नहीं उतरेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड से किसी आम मुसलमान को कुछ नहीं मिला। आम मुसलमान को मिला है तो सरकारी स्कीमों से। अब जो मोदी जी घर दे रहे हैं, मोदी जी राशन दे रहे हैं, मोदी जी या पहले जो सरकारें देती थी, उन्हें वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं दिया। वक्फ बोर्ड ने सिर्फ लैंड जिहाद किया है, कब्जा किया है। वक्फ बोर्ड ने क्या किया है पता है आपको? मुसलमानों की ही ज़मीनों पे कब्जा किया है। वहाँ बड़े बड़े होटल बना दिए, माफियाओं को वो ज़मीनें दे दी, कहीं दाऊद इब्राहिम को दे दिया। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे काम कर रहे हैं, उनके अंडर में चल रहा है वक्फ बोर्ड। यही तो दिक्कत हो रही है कि पहले मुगलों की ज़मीन पे कब्जा ले लिया, फिर यहाँ के बहुत सारे ऐसे इलाके जो खाली थे उन पे अपना क्लेम ठोक दिया। कोई एक मौलाना जो कब्र में समा गया है, उसने कभी कहीं एक जगह नमाज पढ़ी होगी, वो ज़मीन भी इन्होंने अपनी बता दी। तो यह एक प्रकार का जिहाद किया है, जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। कोई अत्याचार नहीं है, मुसलमान जाग चुका है, वो भी कह रहा है वक्फ बोर्ड समाप्त हो, क्योंकि उन्होंने ना वहाँ यतीम खाना खोला। वक्फ का ज़मीन होता है, मतलब होता है दान। दान का मतलब होता है किसी गरीब के लिए वृद्धाश्रम बने, किसी गरीब या किसी जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए यतीम खाना बने, या वहाँ पे मदरसा बने, या वहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बने। पर वक्फ बोर्ड ना तो टैक्स देता है। हिंदू हो आप, 1 साल के अंदर 400 करोड़ आपने राम मंदिर से टैक्स दे दिया, क्या वक्फ बोर्ड टैक्स देता है? 9 लाख एकड़ ज़मीन का क्या हिसाब किताब है इनके पास? सरकार को तो इनसे हिसाब मांगना चाहिए।
टैक्स वसूलना चाहिए, ज़मीनें कब्जानी चाहिए इनकी, क्योंकि इन लोगों ने देश के साथ धोखा किया है। अब ये लोग जो हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदू समाज जो जाग रहा है, उनकी आंखों पे से पर्दा हट रहा है। सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम से पर्दा हटाने का काम किया है। एक पर्दा मैं और हटा दूं कि भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करके ये वक्फ संशोधन चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है। जब इस देश को आप सेकुलर कहते हो तो इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों और माइनॉरिटी कमीशन क्यों? इस देश में जब समान सब हैं तो अल्पसंख्यक कोई कैसे, और वो भी 40 करोड़ आबादी अल्पसंख्यक कैसे? पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदू या हिंदुस्तान में रह रहा है, वो अल्पसंख्यक कैसे? 2 देश ये ले चुके, बांग्लादेश और पाकिस्तान, फिर भी भारत में एक अलग सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो यह नहीं चलेगा। मोदी सरकार जागे, सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करे, ओवैसी की जांच कराए। उसने वफ़ की 3000 करोड़ की संपत्ति पे कब्जा ठोक रखा है। ये देवबंद के मौलाना है और ये मदनी पत्नी है, इनकी संपत्तियों की जांच हो। जो वक्फ के आंदोलन में आए थे इनकी जांच हो। ये लोग एजेंडा चला रहे हैं, इस देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं। असली में वक्फ बोर्ड एक घोटाला है और जिहाद है, इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। लैंड जिहाद का अड्डा है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम है श्याम सनातनी। देखिए, ये अमेंडमेंट जो सरकार कर रही है बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये वक्फ बोर्ड से देश को फ़ायदा क्या मिलता है ये जानिए। पहले वक्फ बोर्ड भारत की सबसे बड़ी तीसरी लैंड है, ठीक है। रेलवे और सेना के बाद ये वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड से क्या हो रहा है? कौन सा अस्पताल चल रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है, कौन सा अनाथ आश्रम चल रहा है? नहीं, दीन का मामला सरकार से बड़ा है। अगर मान लो वक्फ बोर्ड आपकी प्रॉपर्टी पर अगर हमला करती है, ठीक है, आप जाओगे कोर्ट में, कोर्ट उन्हीं का, मजिस्ट्रेट उन्हीं का, सारा कुछ उन्हीं का, फिर कहाँ पे करोगे आप? अगर सरकार ये कमिटमेंट कर रही है कि इसमें बदलाव होना चाहिए तो वो इसीलिए कर रही है ताकि जो पिछले तबके के जो मुसलमान हैं पिछड़े, उनका कहीं ना कहीं भरण पोषण किया जाए। अभी जो मुसलमानों में जो बड़े तबके के हैं, जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर ये अपॉइंटमेंट आया तो हमारा जो संरक्षण हो रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। देखिए, सरकार से हमारी ये मांग है, वैसे तो वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्ति घोषित करके और उसका सारा फायदा देश को मिलना चाहिए। देश को मिलना, हाँ, मिलना चाहिए।